आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। पाँच साल बाद खुला हत्या का राज। शोएब हत्याकांड में बांगी की मस्जिद में अजान देने वाला मुअज्जिन गिरफ्तार, दुकान से कंकाल बरामद। भिवंडी शहर के नेहरू नगर नवी बस्ती क्षेत्र से वर्ष 2020 में रहस्यमय तरीके से लापता हुए शोएब रशीद शेख उम्र 17 साल के लापता होने का मामला अब हत्या के मामले में बदल गया है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। ठाणे प्रॉपर्टी सेल की टीम ने उत्तराखंड की एक मस्जिद में बांगी के तौर पर काम करने वाले गुलाम रब्बानी नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी गुलाम रब्बानी ने कबूल किया कि उसने ही शोएब की हत्या की थी। इतना ही नहीं, उसने यह भी खुलासा किया कि हत्या के बाद उसने शोएब के शव को अपनी दुकान में ही दफना दिया था। आरोपी के अनुसार पुलिस ने दुकान की खुदाई की तो वहां मानव कंकाल मिले और शोएब शेख की हड्डियां बरामद की गईं। इस चौंकाने वाले खुलासे से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शोएब रशीद शेख के परिवार ने 2020 में शहर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन इतने सालों तक कोई सुराग नहीं मिला। अब जब आरोपी गिरफ्तार हुआ तो ये मामला फिर से चर्चा का केंद्र बन गया है। फिलहाल पुलिस ने शव के नमूने डीएनए जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेज दिया है और आगे की गहन जांच जारी है। इस सनसनीखेज हत्या ने न सिर्फ पुलिस महकमे को चौकन्ना कर दिया है, बल्कि इलाके के लोगों में भी दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। तो इंसाफ चाहिए, उससे हमारे से मिलाओ, क्या बात थी साहब, उससे हम लोग मिलेंगे, बात करने दो हमारे से। उन्हें क्यों मारा था, क्या बात थी? हमारे घर के नजदीक रहता था। हम 2 बार 11वीं शरीफ करे, उसको बकरा काटने जुबा करने बुलाते थे, खाने बुलाते थे। 2 साल से गैब करा था, मेरे बच्चे को पता नहीं कि इन्हें ऐसा करेगा काको। हम घर पे खाने बुलाते थे, खाना खाने आता था हमारे घर को, बकरे को जुबा करने उसको बुलाते थे, आगो खाना खा जाता था, न्यास करते थे हम लोग, आता था बराबर, कभी नहीं बताया। 2 साल के बाद हम अजमेर शरीफ जहाँ को ख्वाजा गरीब नवाज हमारी दुआ सुने, उसके बाद बोलता है कि खाला सिन्नी नहीं लागू दिए, लो ये बांगी साहब लो सिन्नी लो, तुम बोल जाकर उनको सिन्नी दे दी। तो उतने में कैसा क्या अल्लाह को मालूम, पुलिस आई है बांगी के इसके दुकान पे, पुलिस आई है बोले। तो हम लोग जब बाबू देखा, हमको पता भी नहीं था कि इन्हें ऐसा मारे। और दीना भाई 2 साल तक महल्ले में रहते, कभी पता नहीं लगने की उनके औलाद रहती है तो चुप बैठते थे। दीना भाई कौन है? काउंसलर। हाँ, ये मस्जिद में काम करता था बानी। अरे मस्जिद का जमाना, इसको कौन मानो बोले थे महल्ले में? मस्जिद से निकाला गया, क्यों निकाला इसकी वजह भी हमको जाननी है, सब पता करना है। क्यों निकाले इसको मस्जिद से, क्या वजह से निकाले हैं, ये सब पता करना है। और जो इन्वॉल्व थे उन सबको सजा देनी है, असल चाहे वो बच्चा हो और क्यों किया ये भी हमको जानना है कि उसने क्यों किया। ये क्या बात थी, इतना छोटा बच्चा मेरे से
पास में चलो जो भी दूर बच्चा है, हमसे मेरे को मार देना था ना, तुम्हारा बच्चा ऐसा करे मेरे को बोलता है तो मैं उसको सब कुछ दे देती थी। मेरे बच्चे को लेकर निकल दिया नहीं था। बच्चे का पूरा नाम क्या था? नाम क्या था? 17 साल का था। नाम क्या था? शोएब रशीद शेख। नहीं, आपका बच्चा जब गुम हो गया था तो 2 साल तक आपको पता नहीं चला, तो 2 साल फिर 2 साल बाद जब पता चला, आप पुलिस स्टेशन में जब गए तो आपके साथ में कौन कौन लोग थे, जब क्या बात हुई? दीना भाई को 10 बार लेको जाती थी मैं। हाँ। चलो दीना भाई, उसको तुम्हें बड़े हैं, पुलिस वाले से मदद मिलेगी। तो आपको कैसे पता चला कि ये जब मामला? पूरे मोहल्ले वालों से ही पता चला। वो असलम नाम का लड़का था, वो बताए मेरे को। हाँ। उसको बोला मैं अभी बता दूं, तू बोले और यहाँ है नहीं, उन्हें भाग गए वो। क्या किया उसने बच्चे के साथ? उसको क्या मालूम उससे, उसने क्या किया हमको नहीं पता। उन्हें मेरे घर तक आके बोले ये दीना भाई बता मेरे को, घर को बोलते हैं। तो 2 साल पहले पुलिस स्टेशन में पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था। वहाँ से भाग गया। उसको कहाँ यहाँ से गए? उठा के पुलिस स्टेशन से लेके भाग गया। भांगी को? लेकर गए थे पुलिस स्टेशन, वो वहाँ से भाग गया। अभी आपकी क्या मांग है? मांग क्या है? उसको फांसी की सजा चाहिए। नहीं, मैं उसको यहाँ मारूंगी। क्या रहेगी वो? उसको यहाँ मारूंगी मैं मेरे हाथ से। और जो उन्हें जैसा मारे ना उसको यही खत्म कर डालूंगी मैं। मेरा बच्चा चाहिए नहीं तो मैं उसको यही खत्म, उसको छोड़ना मत अंदर से। जिन जिन लोगों को ये सब बात मालूम थी, जो छुपाए हैं इतने दिनों से, सबको सजा होनी चाहिए। ये बिल्डिंग उसको में भी पूछो रहती कौन कौन है। नहीं उसको। वो बच्चा है जो बोलता है कि ले जाके मैं फेंक कर आया था, उसको भी सजा होनी चाहिए। जो उसकी माँ ना है उसकी- उसको छुपा के उसको बैठी माँ थी को- इतने दिन से, उसको भी सजा होनी चाहिए। यहाँ बिल्डिंग में ही है उसका घर। हमको सब, और वो नासिर हाफिज जी जो इतने दिनों से छुपा के बैठा था, उसको भी सजा होनी बल्कि चाहिए। पत्थर की लकीर है, वो आ जाएगा। कौन सी मस्जिद में पढ़ा था? क्या नाम है मस्जिद का? मस्जिद है अशरफुल मस्जिद। अरे कैसी मस्जिद बनाए, कौन बनाए, किसको मालूम हो? मोहल्ले के घर के जगह मस्जिद बना, मेरे बच्चे को खत्म कर डाले। मस्जिद से उसको निकाला गया है, यही वजह से निकाला गया। और इतने दिनों से हमसे ये बात छुपाई गई है। हम सोचते थे क्यों निकाले मस्जिद से, तो बोलते ऐसा किया है वैसा किया है। अरे मस्जिद का उसने खर्चा एक देने का है। किसी ने नहीं बताया। मस्जिद का खर्चा देने का इसलिए निकाल डाले, ऐसा बोलते थे। तो पता कैसे चला? मतलब पता क्या, हम यही बोले। हम अजमेर शरीफ गए थे, वहाँ से आने के 1 बाद महीने के बाद हम अजमेर में 1 तो महीना अपने आप ही लोग आकर बोलने लगे कि ये बांगी ने तुम्हारे भाई को मारा। अच्छा, हाँ, मोहल्ले के हमको लोग कुछ नहीं पता था, किसी के थ्रू पता नहीं। दूसरे के मुंह से पता। तो 20 नवंबर 2020 में मेरा भाई घर से गायब हो गया था। फिर उसके 2 साल बाद पता चला हम लोगों को 2022-23 के स्टार्ट में पता चला था कि उसका मर्डर हो गया है। इधर घर के पास एक मौजिन रहता था, बांगी साहब उसको बोलते थे, तो उसने किया था। हमने पुलिस स्टेशन में 5 साल पहले 2020 में कंप्लेंट करवाई थी। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 साल बाद ऐसा सुनने में आया है कि वो मुजरिम पकड़ा गया है। अब हम यही चाहते हैं, हमें सपोर्ट तो बहुत अच्छा लगा, मतलब ये जानने के बाद कि 5 साल के बाद भी कोई मिल सकता है। मतलब पुलिस ने इतना अच्छा काम किया, तो हम यही चाहते हैं कि उसको सजा मिले कड़ी से कड़ी, बस यही है। और इंसाफ तो मिल गया, अब समझो अब वो मिल गया है तो कुछ ना कुछ तो हो गई उसके साथ, तो वही कड़ी से कड़ी सजा मिले उसको बस।